फिजिक्स में अब मजा आ रहा होगा। किस किस को फिजिक्स में मजा आ रहा है? यस सर। पक्का या झूठ बोल रहे हो? हाँ, फिर कोई बात नहीं, अगर आप अच्छे से रिवीजन करोगे तो धीरे धीरे आपको बहुत मजा आने लग जाएगा। चलिए, सो आज का सेशन थोड़ा सा अच्छे लेवल का होने वाला है। ठीक है, आज हम बहुत मस्ती करेंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को आज मिलेगा। ठीक है, तो आज बच्चों हम बात करेंगे लेंसेज के बारे में। ठीक है, लेंसेज के बारे में बात करने वाले हैं इस सेशन में। एंड यू कैन से पावर ऑफ लेंस के बारे में काफी बात करेंगे। ठीक है, चल, सो कौन बताएगा मुझे व्हाट इज पावर ऑफ लेंस? बोलो बेटा जल्दी, व्हाट इज पावर ऑफ लेंस? देखो, पावर ऑफ लेंस का मतलब क्या है बच्चों? इट्स ए रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, ओके। एंड पावर ऑफ लेंस की यूनिट क्या होती है? डायोप्टर। अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो इसकी पावर क्या होती है? पॉजिटिव। एंड कॉनकेव लेंस की पावर क्या होती है? नेगेटिव। अब मुझे कौन बताएगा कि कॉन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव क्यों है और कॉनकेव की पावर नेगेटिव क्यों है? ये तो बता सकते हो। सर एक लेंस डाइवर्जिंग होता है और एक कन्वर्जिंग होता है। एक लाइट को अ, एक साथ जाके मिला देता है और एक लाइट को फैला देता है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बोला आपने। ठीक है, तो बच्चों, कन्वर्जिंग पावर किसमें होती है? कन्वेक्स लेंस में। अगर आपको इसका आंसर देना भी है ना कि पावर पॉजिटिव क्यों होती है, ध्यान रखो बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव। और कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ क्या होती है? नेगेटिव। आई थिंक ये बात सबको पता होगी। ठीक है, इसलिए बच्चों पावर क्या होती है? कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होती है। सो देयरफॉर पावर इज पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स लेंस एंड पावर इज नेगेटिव फॉर कॉनकेव लेंस। ठीक है, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन जो क्या है? क्वेश्चन इज फाइंड द पावर ऑफ लेंस whose radii of curvature are given. ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। चलो बच्चों, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। और ये किससे होगा? लेंस मेकर फॉर्मूला से होने वाला है ये। चलो इस क्वेश्चन ट्राई करो बच्चों। कैसे करेंगे? इसको मान लो फर्स्ट सरफेस, इसको मान लो सेकंड सरफेस। तो इसका फॉर्मूला क्या होता था? 1/f विल बी इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाय, सॉरी, μ1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। बस वैल्यू पुट कर दो। μ2 की वैल्यू कितनी है? 1.5। μ1 की वैल्यू कितनी है? 1। बस पुट कर दो, फिर हो जाएगा। निकालो इसका आंसर। ये पावर क्या होती है? पावर इज इक्वल टू 1/4 लेंथ। बस इसको पुट कर दो। सो 1.5 माइनस 1 डिवाइड बाय 1 विच इज इक्वल टू, रेडियस कितना है इसका बच्चों? +50। तो क्या हो जाएगा? +50। ठीक है, ये हो जाएगा -50। तो फाइनल कितना मिल गया अपने को? 0.5 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? 2/50। लेकिन ये किसमें है भाई? हमारे पास ये किसमें था? ये तो उसमें है ना, क्या बोलते हैं उसको, सेंटीमीटर में। इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आंसर कितना आएगा? +2d। आंसर क्या आएगा बच्चे? +2d। ये बात किस किस को समझ आई? यस आंसर इज सी। ठीक है, चलिए, तो बच्चों लेंस मेकर फॉर्मूले का हमें यूज करना है। कब यूज करना है? जब यहाँ पे इन्होंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दे रखी हो, मीडियम के अंदर भी और लेंस के अंदर भी, तब हमें यूज करना है। अदरवाइज क्या है, अगर नॉर्मल कंडीशन दे रखी हो, सिर्फ लेंस का वैसे ही दे रखो, तो आप आराम से कर सकते हो कभी भी। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं बच्चों मैग्निफिकेशन के बारे में। सो
देखो अगर हम नॉर्मल लेंस की बात करें तो हमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, याद होना चाहिए आपको, वैसे ही पता ही है भाई। मैग्निफिकेशन होता क्या है, हाइट ऑफ द इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर आप इस ट्रायंगल की बात करो, अगर आप इस ट्रायंगल की बात करो और इसके लिए आप इस ट्रायंगल की बात करो, तो ओ ओ डैश डिवाइड बाय पी ओ विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आई डैश डिवाइड बाय पी आई। बिकॉज दोनों क्या बचो, ये सिमेट्रिकल एंगल है। क्यों, एक तो इनका ये एंगल इक्वल है और ये 90 डिग्री दो है ये एंगल, तो ये कैसे बचो, ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। तो सिमेट्री में क्या होता है, रेशियो ऑफ दिस साइड डिवाइड बाय दिस साइड विल मस्ट बी इक्वल टू रेशियो ऑफ दिस डिवाइड बाय दिस। ये बात यहाँ तक किस किस को समझ आई? यस सर। ठीक है, सो ओ ओ डैश डिवाइड बाय ओ पी विल बी इक्वल टू आई आई डैश डिवाइड बाय आई पी। अब ओ डैश की वैल्यू क्या है, एच नॉट या फिर एच ओ बोल दो आप, डिवाइड बाय ओपी। ओपी क्या हो जाएगा, इतना नेगेटिव है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना, तो माइनस यू लिख दिया हमने, विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ एच आई डिवाइड बाय आई पी। आई पी क्या बच्चों, इमेज डिस्टेंस जो कि पॉजिटिव है। फाइनली में फॉर्मूला क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा। तो बच्चों लेंस के लिए लेटरल मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला होता है। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन बच्चों? नो सर। चलिए इस पे क्वेश्चन करते हैं छोटा सा। So question is convex lens of focal length 15 centimeter has object kept at 45 centimeter from it. If the height of the object is 15 mm, determine position and height of the image. चलो बच्चों ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। सीधा सीधा फॉर्मूला लग जाए इसमें, लेंस फॉर्मूला लगाओ, 1 by v माइनस 1 by इक्वल टू 1 by f। हाँ जी आया आंसर। देखो सो फॉर्मूला क्या लगे, दैट इज, हमें क्या निकाला भाई, हमें बताना है कि पोजीशन और हाइट ऑफ द इमेज। सो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v डिवाइड बाय यू। अभी तो हमारे पास है नहीं, सो यूज करो लेंस फॉर्मूला, दैट इज 1 by v माइनस 1 by u विच विल इक्वल टू 1 by f। कॉन्वेक्स लेंस है, सो 1 by v निकालना है। सो 1 by f कितना हो जाएगा बच्चों, फोकल लेंथ कितनी है 15 सेंटीमीटर, ये तो पॉजिटिव होती है, डिवाइड करो 1 by 15 प्लस में 1 by u, u कितना है माइनस 45, करो क्या हो जाएगा, सो 45 3 माइनस 1 यानी कि कितना हो गया, v विल बी इक्वल टू 45 डिवाइड बाय 2। सो देयरफॉर अपने पास क्या आ गई, पोजीशन आ गई, कितनी आई, वी की वैल्यू कितनी है बच्चों 22.5। और अगर अपनी मैग्निफिकेशन निकाली हो तो क्या हो जाएगा 45 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय यू कितना है माइनस 45, तो मैग्निफिकेशन कितना आ गया माइनस ऑफ 0.5। सो बच्चों हाइट ऑफ द इमेज कितनी हो जाएगी, m इंटू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। m कितना है अपने पास माइनस ऑफ 0.5 इंटू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितनी है 1 सॉरी नॉट 1.5 15, कितना गया माइनस 7.5 mm। बच्चों माइनस का मतलब क्या है, हमारी इमेज कैसे आएगी, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड। यस इन्वर्टेड। ठीक है, तो अपना ये आंसर हो गया और अपना ये हो गया 22.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, आया समझ में, और ये यस mm है। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। नाउ बच्चों देखो, अभी तक हमने क्या बातें की थी, अभी तक हमने ये बोला था कि चलो ठीक है एक लेंस है, अगर मान लो कि 2-3 लेंस को आप मिला के रख दो, तो भैया 2-3 लेंस को मिला के रखोगे तो क्या करना, तो कुछ नहीं करना बच्चों, ध्यान से सुनो। पहले एक लेंस पे बात करो, मैं L1 की बात कर रहा हूँ। तो बच्चों अगर हम सब कुछ मान ले कि L1 की वजह से मान लो कि एक इमेज बन रही है I1, इमेज I1 बन रही है, तो यूज करो ना फॉर्मूला 1 by v। कौन सा भाई, v क्या है, एक मिनट या, सो 1 by v माइनस 1 by v1। मैं पहले इस पे बात करता हूँ, ठीक है।
कि हमारा जो बच्चों L1 है उसकी वजह से हमारी कोई इमेज बनी I1, ठीक है, उसकी ऑब्जेक्टिव सॉरी इमेज डिस्टेंस कितना है V1 है, सो 1/V1 माइनस 1/U विच विल बी इक्वल टू 1/F1। और फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, V बन रही है। लेकिन बच्चों ये जो हमारी इमेज बनी थी यहाँ पे, हमारी ये वाली जो इमेज बनी थी I1, ये इसके लिए एज ए ऑब्जेक्ट काम करेगा ना, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी 1/V माइनस 1/V1 विच विल बी इक्वल टू 1/F2। ये इसके लिए इक्वेशन है। और इसके लिए इक्वेशन क्या थी 1/V1 माइनस 1/U विच विल बी इक्वल टू 1/F1। बस दोनों को ऐड कर दो। आप जब ऐड करोगे तो एक में क्या है, सो 1/V माइनस 1/U विच इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2। आया समझ में? ये किसके बराबर हो जाएगा, F इक्विवेलेंट के बराबर हो जाएगा ये। यानी कि अगर आप दो लेंसेज को आप साथ में चिपका के रखते हो बच्चों, तो उसकी जो इक्विवेलेंट लेंथ फोकल लेंथ कैसे निकलेगी, इस फॉर्मूले से निकलेगी। ये बात यहाँ तक किस किस को समझ आई? आया बच्चों समझ में यहाँ तक? ठीक है, चलिए इसे एक छोटा सा Yes. क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन विल बी सो फाइंड F इक्विवेलेंट ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। बताओ इसका क्या आएगा। चलो ट्राई करो ये। कुछ नहीं करना, सीधे सीधे अपना फॉर्मूला लगाते हैं भाई। F इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है, 1/F1 प्लस 1/F2। F1 कितना है, इसकी फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर। दोनों कॉन्वेक्स लेंस है तो दोनों की फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, पॉजिटिव। कितना है 2/10। सो देयरफॉर F इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू प्लस 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये बात किस किस को समझ आई? Yes, sir. ठीक है, आंसर विल बी डी। चलिए एक क्वेश्चन ट्राई करो ये वाला, ये तो कर सकते हो अब। कुछ नहीं करना, इस बार अपना जो कॉन्केव लेंथ है बच्चों, उसकी पावर, उसकी फोकल लेंथ कितनी नेगेटिव आ जाएगी। सो सो 1/F इक्विवेलेंट इट विल बी इक्वल टू ये कितना 1 प्लस 10 प्लस 1/-20। तो कितना आएगा 1/20। सो F इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, वो भी पॉजिटिव। आंसर इज ए। ठीक है, तो बच्चों मुझे ये बताओ, अगर हमें फॉर्मूला क्या मिला था भाई, F इक्विवेलेंट अगर कुछ लेंसेज कॉन्टेक्ट में रखें तो उनका फॉर्मूला कितना हो जाएगा 1/F1 प्लस 1/F2 एंड सो ऑन। एंड बच्चों सो इक्विवेलेंट पावर का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, दैट विल बी P1 प्लस P2 एंड सो ऑन। आया समझ में? पावर क्या होती है, इट्स रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? No, sir. चलिए इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। चलिए इसको आंसर जल्दी से। So you have to find equivalent power. Okay. Option A, option B, option C, and option D. Okay. So let's try this question.
कैसे करोगे? सीधा सीधा लिख दो यहाँ पे। सो इक्विवेलेंट पावर इट विल बी इक्वल टू 1/f1 कितना है? सो 1/+10 प्लस 1/+20 कितना हो गया? 0.1 प्लस 0.05 कितना हो गया? 0.15 हो गया ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या बच्चों? प्रॉब्लम ये है कि ये किस में था? सेंटीमीटर में। इसको आपको 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो कितना हो गया? +15d। ये बात बच्चों किस किस को समझ आई? यस। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। आंसर क्या रहेगा? डी। चलिए, क्वेश्चन इज एन आई स्पेशलिस्ट prescribes spectacles having a combination of convex lens of focal length 40 centimeter in contact with a concave lens of focal length 25 centimeter. The power of this lens combination in diopter will be. चलो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर दो। उससे बच्चों पहले क्या करो? इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालो ना। हमने इसको अभी डिस्कस किया तो था। तो एक लेंस ऐसे रखा हुआ है और एक लेंस ऐसे रखा हुआ है। इसकी फोकल लेंथ कितनी है? 40 सेंटीमीटर। इसकी कितनी है? 25। हमें क्या निकालना है? सो वी हैव टू फाइंड पावर ना। पहले आप एफ इक्वल निकालो। दैट विल बी इक्वल टू 1/40 प्लस 1/-25। क्या आप इसका एलसीएम ले लो? कितना? 200 ले लो। कितना हो गया? 5 माइनस कितना आ जाएगा? 8। सो एफ इक्वलेंट कितना आ जाएगा? दैट विल बी 200 डिवाइड बाय -3। 100 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 2/3। ठीक है, आया समझ में? किसी को यहाँ तक कोई डाउट है क्या? बच्चों यहाँ तो कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो कितना होगा अपने? सो -2/3। ठीक है, अब देखो पावर कितनी आएगी इसकी? सो पावर इट विल बी इक्वल टू 1/f इक्वलेंट। इसको वापस उल्टा कर दो, -3/2 कितना हो गया? -1.5। आंसर विल बी ए। तो ये बात किस किस को समझ आई? आया क्या समझ में? यस सर। ठीक है, सिर्फ आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, तो हमने देख लिया कि पावर कैसे निकालनी है और अपना फोकल लेंथ कैसे निकालनी है। अब अगर हम बात करें मैग्निफिकेशन की, बच्चों अगर मान लो मैं फर्स्ट लेंस की बात कर रहा हूँ, लेंस L1 है और ये L2 है। मैं अगर इसकी बात करूं सो मैग्निफिकेशन कितनी हो जाएगी? दैट विल बी इक्वल टू क्या? हाइट ऑफ द इमेज, फर्स्ट इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और अगर मैं मैग्निफिकेशन 2 की बात करूं, भाई इसके लिए तो क्या होगा? इसके लिए Hi1 एज ए ऑब्जेक्ट काम करेगा और फाइनल इमेज कितनी होगी? Hi। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। M1 इंटू M2 ये किसके बराबर आएगा? आएगा हाइट ऑफ द इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। वो क्या हो जाएगा? मैग्निफिकेशन। सो देयरफॉर बच्चों इक्विवेलेंट मैग्निफिकेशन इट विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय इंडिविजुअल लेंस। ये बात यहाँ तक किस किस को समझ आई? यस सर। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन यहाँ तक है नो समझ में? सर। तो कहने का मतलब है जब भी आप लेंसेज को कांटेक्ट में रखो ना, अगर आपको मैग्निफिकेशन निकालनी है, हर एक लेंस की जो मैग्निफिकेशन आएगी ना उन सबको मल्टीप्लाई कर दो। अगर यहाँ पे 3 होते ना, सो इक्वलेंट मैग्निफिकेशन इट विल बी इक्वल टू M1 इंटू M2 इंटू M3। क्लियर? यस सर। ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय ए थिन लेंस। हमने कोई पतला सा लेंस मान लिया, ठीक है, और मान लो ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे, ये अपनी इंसिडेंट रे है और ये अपनी रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रही है। मान लो ये एंगल अल्फा बना रही है, ये एंगल बीटा बना रही है।
अब देखो एंगल ऑफ डेविएशन की डेफिनेशन क्या होती है भाई, जो रिफ्रैक्टेड रे है और जो इंसिडेंट रे है उन दोनों बीच में एंगल जो बन रहा है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। नाउ अगर बच्चों आप प्रॉपर्टी यूज करोगे ट्रायंगल की, सो डेल्टा एंगल इट विल बी इक्वल टू सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल अल्फा प्लस बीटा। ठीक है भाई, जब अल्फा एंड बीटा आर स्मॉल एंगल्स, so therefore tangent of alpha will be equal to alpha, tangent of beta will be equal to beta। तो बच्चों डेल्टा किसके बराबर आ जाएगा, अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी, टेंजेंट ऑफ अल्फा, टेंजेंट ऑफ अल्फा यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या आएगा बच्चों, सो एच डिवाइड बाय ओपी। ठीक है, बीटा, टेंजेंट ऑफ बीटा कितना है, एच डिवाइड बाय क्या बच्चों, पी आई। ओपी क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो डेल्टा विल बी इक्वल टू एच डिवाइड बाय माइनस यू प्लस में एच डिवाइड बाय वी। सो डेल्टा विल बी इक्वल टू, एच को आप क्या ले लो, कॉमन ले लो, एच आपने कॉमन ले लिया, सो 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू क्या गया, ये तो फोकल लेंथ आ गया। सो डेल्टा विल बी इक्वल टू एच डिवाइड बाय फोकल लेंथ, यानी कि ये आ जाएगी हमारी डेविएशन। ये बात किस किस को यहाँ तक समझ आई। अगर आपको डेविएशन निकालनी है तो बच्चों इस फॉर्मूले से हाइट ऑफ दी, हाइट डिवाइड बाय फोकल लेंथ। सर एक और बात बता दीजिए। हाँ मैं रिपीट करता हूँ, देखो बच्चों हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, हमने प्रॉपर्टी कौन सी यूज की, देखो ये एंगल हमें पता है डेल्टा विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। क्यों, ये अपनी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब बताओ अगर अल्फा हमारा छोटा हो, अगर अल्फा बीटा अगर हमारा एंगल छोटा है, तो बच्चों ये प्रॉपर्टी आई थिंक सबको पता होगा ना कि टेंजेंट ऑफ अल्फा विल बी इक्वल टू अल्फा, अगर एंगल अल्फा छोटा हो तो। पता है सबको ये वाली बात। यस सर। फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर अल्फा छोटा हो तो बच्चों साइन अल्फा विल इक्वल टू टेंजेंट ऑफ अल्फा विल इक्वल टू अल्फा। ठीक है, ओके। अब देखो बात क्या है भैया, ठीक है, अगर अल्फा, अल्फा का टेंजेंट अल्फा, टेंजेंट अल्फा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। टेंजेंट बीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। सो एच बाय पीओ, पीओ क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, माइनस यू एच बाय पी आई, पी आई क्या बच्चों, इमेज डिस्टेंस वी। सो 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू, हमने अभी तो पता क्या था, लेंस, ये लेंस फॉर्मूला आ गया ना। सो एच बाय एफ ये अपना मिल जाएगा डेविएशन। ये बच्चों ये बात कहाँ तक किस किस को समझ आई। यस सर। यहाँ तो कोई डाउट, कोई क्वेश्चन। नो सर। ठीक है, चलिए बच्चों अब हम निकालेंगे, अब हम इसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम क्या निकालेंगे बच्चों, अगर मान लो दो लेंसेज आपने रखे हैं, आपने दो लेंसेज रखे हैं और बच्चों दोनों के बीच में अगर कुछ डिस्टेंस हो, तो आप उनकी इक्विवेलेंट पावर कैसे निकालोगे, या आप उनकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कैसे निकालोगे। हो रहे हो भाई, अभी तक हमने क्या देखा यहाँ पे कि जो भी लेंसेज थे उनको हमने चिपका के रखा था, बिल्कुल चिपका के रखा था, टच करके रखा था। बट यहाँ पे क्या, इनके बीच में जो हमने डिस्टेंस रखा डी। ठीक है, मान लो मैं सिर्फ फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट लेंस की, और बच्चों हाइट क्या थी, ये अपनी हाइट एच क्या थी बच्चों, ये थी अपनी कि इंसिडेंट रे कहाँ पे एंटर कर रही है, इंसिडेंट रे यहाँ पे एंटर कर रही है ना, उसको हमने हाइट बोला था। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट लेंस की बात करूं, अगर आप निकालोगे बच्चों इसकी वजह से डेविएशन, पहले आप समझोगे सेटअप क्या है। सेटअप की दो लेंस है, एक की पावर P1 है, एक की पावर P2 है, और दोनों के बीच में बच्चों डिस्टेंस कितना D गिवन है। अब हमें क्या बताना है कि इन दोनों की इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगी और पावर कितनी होगी। तो मुझे क्या, पहला वाला जो लेंस है बच्चों कितनी डेविएशन प्रोड्यूस करेगा, डेल्टा 1 कितना हो जाएगा, H1 बाय F1 हो जाएगा। सिमिलरली डेल्टा 2 कितना हो जाएगा, H2 बाय F2 हो जाएगा। आई बात समझ है भाई, डेल्टा 1 क्या है, ये वाली, डेल्टा 2 क्या है, फर्दर, फिर से यहाँ पे हो रहा है। मान लो कि टोटल डेविएशन कितनी जाएगी बच्चों, टोटल डेविएशन तो डेल्टा हो जाएगी ना भाई, अगर हमारी इंसिडेंट रे ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी ना, और फाइनली एक्चुअली ऐसे जा रही है, तो इन दोनों बीच में जो बच्चों एंगल क्या है, वही तो अपनी फाइनल क्या हो जाएगी, डेल्टा। ये बात किस किस को समझ आई। सो डेल्टा विल बी इक्वल टू क्या, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। ये बात किस किस को समझ आई, आया समझ में। अब देखो, हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक मिनट।
बच्चों पहले फोकस करो सिर्फ फर्स्ट लेंस पे, यहाँ पे ले देता हूँ, ठीक है। देखो सो डेल्टा वन हमने अभी देखा था क्या, h बाई फोकल लेंथ आ रहा था, तो पहले की बात कर रहा हूँ मैं। सो क्या हो जाएगा h1 डिवाइड बाई फोकल लेंथ। मान लो हमारे जो इंसिडेंट रे बच्चों यहाँ पे एंटर किया उसने हाइट h पे फ्रॉम अपनी फ्रॉम एक्सिस, ठीक है। सिमिलरली बच्चों सेकंड लेंस के लिए डेल्टा टू किसके बराबर हो जाएगा, h2 डिवाइड बाई f2। h2 क्या है, यहाँ पे एंटर किया है ना h2। अब मुझे एक चीज बताओ, आप पहले वाले के देखो डेविएशन, ये वाला फॉर्म, ये वाला एंगल डेविएशन। डेविएशन क्या होता है, जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो अपने इंसिडेंट रे एक्चुअली जहां पे जा रही होती थी उसमें बीच में एंगल कितना है। सिमिलरली ये इसके लिए इंसिडेंट रे, तो ये वाली जो रे है ये सेकंड लेंस के लिए इंसिडेंट रे है ना, ये एक्चुअली यहाँ जा रही थी बट फाइनली यहाँ मुड़ गई, तो डेल्टा टू हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारी इंसिडेंट रे इधर जा रही थी ऐसे, और फाइनली रिफ्लेक्टेड रे ये वाली है, तो इन दोनों के बीच में बच्चों जो एंगल होगा वो क्या होगा, वो तो अपना फाइनल डेविएशन हो जाएगा ना, फाइनल डेविएशन। तो वो कितना जाएगा, सो डेल्टा। तो इस डायग्राम को देख के बताओ, सो डेल्टा विल बी इक्वल टू सम ऑफ इक्वल सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। सो डेल्टा वन एंड डेल्टा टू दोनों क्या है, ये डेल्टा टू है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये भी डेल्टा टू हो जाएगा। सो डेल्टा विल बी इक्वल टू डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू। आई क्या बात समझ में, बस इनकी वैल्यू पुट कर दो। सो डेल्टा विल बी इक्वल टू h1 डिवाइड बाय f1 प्लस में h2 डिवाइड बाय f2। आया समझ में। अब देखो अगर मान लो मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूँ, मैं एक मिनट हाईलाइट कर देता हूँ, बाकी सब हटा रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, इस ट्रायंगल की देखो, सो आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो तो आपको ये समझ आएगा कि टेंजेंट ऑफ डेल्टा वन मैं किसके बराबर लिख सकता हूँ, h1 माइनस h2 डिवाइड बाय बेस कितना है बच्चों, इन दोनों बीच में ये कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, d है ना, डिवाइड बाय d। ये बात किस किस को समझ आई। अब एंगल छोटा है तो आप लिख दो इसको, डेल्टा वन विल बी इक्वल टू h1 माइनस h2 डिवाइड बाई डी। यहाँ से h2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आ जाएगी डेल्टा वन इंटू डी प्लस में वेट नो 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 नो, एक मिनट, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, रुको, यहाँ से मैं डेल्टा वन की वैल्यू डाल देता हूँ, ठीक है ठीक है। डेल्टा वन की वैल्यू डालना यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा h1 डिवाइड बाई f1 विल बी इक्वल टू h1 माइनस h2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा बच्चों, डी डिवाइड बाई डी, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर हम निकालें h1 माइनस h2, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा h1 d डिवाइड बाय f1। तो बच्चों h2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आ जाएगी h1 इंटू वन माइनस डी डिवाइड बाय f। मैंने क्या किया, मैं h2 को उस साइड ले गया और h1 d1 डिवाइड बाय f1 को इस साइड लिया और h1 मैंने कॉमन ले लिया, बस h2 के अपने पास वैल्यू होगी। ये वैल्यू कहाँ पुट कर दोगे आप, ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे इस फॉर्मूले में, ठीक है। ओके, सो डेल्टा फाइनली किसके बराबर आ जाएगा, फाइनल डेल्टा h1 डिवाइड बाय f इफेक्टिव। बस हमने क्या किया, दोबारा लिख रहा हूँ, सो डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू ये किसके बराबर हो जाएगा भाई, हाइट एक्चुअली तो देखो इंसिडेंट रे यहाँ पे एंटर कर रही थी ना, डिवाइड बाय f इफेक्टिव ये किसके बराबर था, h1 डिवाइड बाय f1। डेल्टा टू किसके बराबर आता अपना, h2 बाई f2, और यहाँ पे पुट कर दो 1 बाई f2 इंटू h2 कितना आया था, h1 इंटू 1 प्लस d बाई, एक मिनट, d बाई f1। बस तो क्या गए h1 बाई h1 देखो सब में कॉमन आ जाएगा, h1 को कॉमन ले लो, आप कट कर दो। सो f इक्वलेंट इट विल बी इक्वल टू 1 बाई f1, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 1 बाई f2 माइनस d डिवाइड बाई f1 f2। ये आगे बच्चों अपने क्या, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, जब दो लेंसेज को आपने d डिस्टेंस से दूर रखा हो।
बच्चों ये बात यहाँ तक किस किस को समझ आई? यस यस ठीक है, तो ये आगे बच्चों अपनी क्या फोकल लेंथ। कोई डाउट बच्चों यहाँ तक? कोई क्वेश्चन यहाँ तक? पक्का सब क्लियर है? यस ठीक है, अब मान लो बच्चों, अब अपने को कोई, हमने क्या किया बच्चों, हमने लेंस की फोकल लेंथ निकाल ली। ठीक है, लेंस की हमने फोकल लेंथ निकाली जो अपना इक्विवेलेंट फोकल लेंथ हो गई। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि उसको हम कितना दूर रखें। हमने क्या किया बच्चों, हमने एक लेंस, हमने क्या किया, इस कॉम्बिनेशन को रिप्लेस करने के लिए हमने ये निकाल लिया। बात यह है कि जो भी सेटअप था, इस पूरे को एग्जैक्टली रिप्लेस करने के लिए हमें उस लेंस को, मान लो ये अपना लेंस है एल इक्विवेलेंट, हमें इसको कहीं ना कहीं पुट तो करना पड़ेगा ना। मान लो हमने इसको किया एक्स डिस्टेंस पे पुट, मान लो बच्चों इसको हमने एक्स डिस्टेंस पे पुट किया यहाँ पे, तो बच्चों वो एक्स डिस्टेंस कितना होगा, ये हो जाएगा ये वैल्यू। सो एक्स विल बी इक्वल टू एफ इफेक्टिव इनटू डी डिवाइड बाय एफ1। बच्चों हमें एल इक्विवेलेंट को, यानी कि एक ऐसा लेंस जो दोनों लेंस को मिला के एक इक्विवेलेंट लेंस हो, उसको अगर हमें पुट करना हो बच्चों, उसको हम एक्स डिस्टेंस पे पुट करेंगे L2 से, और एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एल इक्विवेलेंट इंटू डी डिवाइड बाय एफ1। ये आप सीधे सीधे याद रख लो। ठीक है, आया बच्चों समझ में? यस ठीक है, और बच्चों ध्यान कर रखना है कि यहाँ पे अपना जो ऑब्जेक्ट है ना बच्चों, हमने जो ऑब्जेक्ट रखा है वो बच्चों हमने रखा इन्फिनिटी पे। हमारा ऑब्जेक्ट बच्चों इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, पास में नहीं रखा हुआ है, ये इन्फिनिटी की बात चल रही है। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो यार, क्वेश्चन इज फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू रेज कन्वर्ज? फर्स्ट, सेकंड, फाइंड द पोजीशन ऑफ इक्विवेलेंट लेंस। चलो बच्चों ये क्वेश्चन ट्राई करो एक बार। दो लेंस रखे हैं, एक की फोकल लेंथ कितनी है बच्चों, 30 सेंटीमीटर, दोनों ही कन्वेक्स लेंस है। और दूसरे की फोकल लेंथ कितनी है बच्चों, 20 सेंटीमीटर। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर। चलो बच्चों सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। क्या आंसर है बच्चों? बच्चों हमने अभी तो सॉल्व किया था भाई, एफ इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है, दैट इज 1 बाय f1 प्लस 1 बाय f2 माइनस टी डिवाइड बाय f1। f2 कितनी फोकल लेंथ है, 30, प्लस में 1 बाय 20 माइनस 10 बाय कितना हो जाएगा, 600। ठीक है, सो एलसीएम ले लो, 60 कितना होगा, 2 प्लस 3 माइनस 1, सो एफ इक्विवेलेंट विल बी 60 बाय कितना हो जाएगा, 4, यानी कि प्लस 15 सेंटीमीटर। यहाँ पे रेज क्या करेगी, यहाँ पे रेज कन्वर्ट करेगी ना। ठीक है, नाउ पोजीशन ऑफ लेंस निकालनी है, तो एक्स का फॉर्मूला क्या था, दैट इज एफ इक्विवेलेंट इनटू डी डिवाइड बाय एफ1। एफ इक्विवेलेंट कितना है, 15 सेंटीमीटर, डी कितना है, 10 डिवाइड बाय कितना, 30, कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। किस किस को बच्चों समझ आएगी? यस सर ठीक है, सॉरी नॉट 2 से 5 सेंटीमीटर, 5।
आंसर विल बी 15 and 5. ओके, आंसर कोई नहीं है. ओके, चलो हमारा आंसर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो. क्वेश्चन इज इन द फिगर गिवन बिलो there are two convex lenses L1 and L2 having focal length f1 f2 respectively. The distance between L1 and L2 will be. बच्चों क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखो एक बार, ठीक है, फिर ट्राई करो. ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी. अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे बच्चों, तो क्या है ना कि जो रेज है ना, रेज बच्चों, ये जो रेज है ऐसे आ रही है और फाइनली, चलो इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ. रेज बच्चों ऐसे आ रही है, ऐसे रेज आ रही है, ऐसे जाके क्या कर रही है बच्चों, पैरेलल हो गई है. ऐसे जाके बच्चों पैरेलल हो गई है. तो उसका मतलब क्या है, यानी कि बच्चों ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके कहीं मिलेंगी. तो बच्चों अगर इनफाइनाइट पे जाके मिलेंगी तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? हाँ जी बच्चों, फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? चलो इस क्वेश्चन सोल्व करते हैं. देखो क्या क्वेश्चन इज, एफ इक्वलेंट विल बी इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस डी डिवाइड बाई f1 f2. बच्चों देखो, फाइनली रेज कहाँ मिलेंगी? इनफाइनाइट पे. तो फोकल लेंथ कितनी होगी? इनफाइनाइट पे होगी. 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस डी बाई f1 f2. तो क्या हो जाएगा? आप इसको इस साइड ले आओगे, f1 प्लस f2 डिवाइड बाई f1 f2 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई f1 f2. कैंसिल कैंसिल. डी की वैल्यू कितनी आ गई? f1 प्लस f2. आंसर विल बी सी. बच्चों ये बात किस किस को समझ आई? आया क्या समझ में बच्चों? यहाँ तो कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नो रीना, सर. रेणुका, रेणु, प्रियंका, नीतिका, महक, कुमकुम, खुशी. बेटा यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नो सर. आई नो थोड़ा सा फास्ट चल रहा होगा, बट बच्चों हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है. ठीक है, चलिए. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कटिंग ऑफ लेंसेज. क्या बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक इज कटिंग ऑफ लेंसेज. ठीक है, इसका मतलब क्या है? मान लो बच्चों हमने लेंस को कट कर दिया है. हमने मान लो बच्चों लेंस को कट कर दिया, तो क्या होगा? तो बच्चों क्या होगा? कौन बताएगा क्या होगा? देखो, हम ये चेक करेंगे कि इनकी फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है. बच्चों अगर मैं इस लेंस के लिए, मान लो इसका म्यू है, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे देख रहा हूँ, देखो. सो 1/f इट विल बी इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाय μ1 इंटू 1 माइनस r1 माइनस 1/r2. ठीक है. सो 1/f μ2 कितना है? म्यू है, और बाहर हमने एयर मान रखी है -1 इंटू क्या हो जाएगा? 1/r1 माइनस 1/r2. अब बच्चों मुझे एक चीज आओ, अगर आप कट कर दोगे तब भी तो ऐसे ही होने वाला ना. तब भी क्या है, ऐसे आएगी, ऐसे मिल जाएगी, ऐसे मिल जाएगी. तो क्या लगता है, कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या फोकल लेंथ पे? अगर मान लो मैं इसकी बात करूं, इसकी बात करता हूँ, इसके लिए मान लो आपने लिखा एफ डैश, एफ डैश 1/f डैश किसके बराबर हो जाएगा? ये भी सेम वही आएगा. भाई रेडियस है, इस पोर्शन का रेडियस कितना? r1 है, इसका r2 है,
1/r1 माइनस 1/r2। सो फोकल लेंथ में बच्चों फोकल लेंथ दोनों ही इक्वल हो जाएंगी। अगर फोकल लेंथ इक्वल है सो देयरफॉर बच्चों पावर p डैश पावर भी इक्वल हो जाएगी। बस थोड़ा सा इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, इंटेंसिटी पे। क्यों? क्योंकि इस बार सारी इंटेंसिटी नहीं पहुंच पाएगी ना, हाफ इंटेंसिटी पहुंच पाएगी। ये बात बच्चों यहाँ तक किस किस को समझ आई? यस। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, नाउ बच्चों अगले केस में हमने क्या किया, हमने इस बार लेंस को बीच में कट कर दिया, बीच में से। ठीक है, अब देखो अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं, इसके लिए क्या है, सेम वही इक्वेशन भाई, वो दोनों तरफ मान लो रेडियस आर आर है, सो हम क्या लिख सकते हैं, सो 1/f विल बी इक्वल टू म्यू -1 डिवाइड बाय 1। हमने दूसरी साइड क्या मान रखी, एयर मान रखी बच्चों, एयर की लेंथ का कितना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू है, और बाहर क्या है, एयर है, इंटू क्या हो जाएगा 1/r -1/-r। क्यों? एक का रेडियस पॉजिटिव, एक का रेडियस नेगेटिव। सो फाइनली 1/f किसके बराबर आ जाएगा, यह आ जाएगा म्यू -1 इंटू क्या हो जाएगा 2/r। इक्वेशन फर्स्ट। अब बच्चों अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं तो इसकी बात करता हूं, मान लो ये अपना f डैश है, क्या है बच्चों ये f डैश, तो इसको मान लो ऑफ में ये अपना 1 है, ये अपना 2 है, इसको f1 मान लो, क्या हो जाएगा म्यू -1 इंटू 1/r। अब देखो बच्चों दूसरा सरफेस क्या है, इसका रेडियस हो जाएगा इनफाइनाइट, तो किसके बराबर है, ये किसके बराबर आ गया, म्यू -1 इंटू 1/r। 1/r 2 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई, क्या कह रहे हो, इनफाइनाइट कौन से सरफेस? इनफाइनाइट बटा इसका होगा ना, इनफाइनाइट देखो देखो ये तो स्ट्रेट लाइन होगा ना, आपने बीच में से कट कर दिया, अब इनफाइनाइट नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन हो गए, तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, इनफाइनाइट रेडियस है। आया समझ में? यस। देखो ये वाला क्या बन, सॉरी मैंने क्या किया, मैंने बच्चों 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये वाला देखो क्या बन गया अपना, ये क्या है, ये तो अपना क्या बन गया बच्चों f। सो f 1/f1 विल बी इक्वल टू 1/2f। देयरफॉर बच्चों फोकल लेंथ कितनी हो गई, डबल हो गई इस बार। तो पावर क्या होता है, p डैश कितनी हो जाएगी बच्चों, t/2। पावर हाफ होगी, फोकल लेंथ डबल होगी। आप खुद इसका मीनिंग समझो एक बार, इसका मीनिंग क्या है। वही देखो कोई लेंस है, वो कितना कम डिस्टेंस पे क्या कर देगा, लाइट रेज कन्वर्ज कर देगा, वो उतना ज्यादा उसकी पावर है। आप खुद बताओ ना, आपने लेंस को बीच में से कट कर दिया, तो आपको नहीं लगता कि जो रिफ्रैक्शन करने की पावर थी लेंस की, आपने आधी कर दी, भी आधा लेंस तो आपने हटा दिया ना। तो इसमें क्या कर रहा है, इसमें अपने बीच में से हाफ क्या था, लेकिन लेंस तो पूरा पूरा काम कर रहा था। देखो ये जो रिफ्रैक्शन हो रहा था यहाँ पे, यहाँ से निकली रे यहाँ पहुंची, ये तो पूरा पूरा रिफ्रैक्शन कर रही है। ये देखो एक्चुअली पता क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली ना लेंस के अंदर ऐसे होता है, देखो एक्चुअली क्या होता है, आपको आपको बताता हूँ। देखो मान लो कि, चलो यहाँ बताता हूँ, ये अपना लेंस ऐसे, ठीक है, और एक्चुअली होता क्या है, मान लो अपना ऑब्जेक्ट यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से कोई रे निकली, यहाँ से रे निकली यहाँ पे, ठीक है, रिफ्लेक्शन होता है, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन ऐसे होता है, ठीक है, और फिर और रिफ्लेक्शन होता है उसके बाद। आया समझ में? अब होगा क्या, अगर आप लेंस को कट कर दोगे तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन कितना होगा, रिफ्लेक्शन यहाँ तक तो होगा, फिर थोड़ा और भी होगा, बस उसके बाद होगा, उसके बाद क्या है, ये आगे कहीं देखो कहीं जा रहा है, ये आगे कहीं जाके मिलेगा, देखो कोई आगे जाके मिलेगा, आपको खुद ही नहीं लग रहा। देखो पहले यहाँ पे मीट करी थी रेस, तो मान लो ये फोकल लेंथ थी, अब यहाँ मीट कर रही है, आपको नहीं लगता ये डिस्टेंस कहीं ना कहीं डबल सा हो गया, थोड़ा ज्यादा हो गया पहले वाले से? आ रही फील थोड़ी बहुत?
अगर आप इसको कट कर दोगे तो, समझ रहे हो? तो देखो इस केस में यही तो हुआ है, फोकल लेंथ डबल होगी। इसका मतलब क्या है कि जो रेज है अब वो थोड़ी दूर जाके मीट करेंगी, इसका मतलब क्या, कन्वर्जिंग पावर थोड़ी सी कम हो गई। सिमिलरली इसके लिए भी ये हो जाएगा। आया समझ में? यस। ठीक है, तो हुआ क्या यस। बच्चों, हुआ ये कि अपना यहाँ पे पावर क्या होगी, पावर हाफ होगी, और अपनी फोकल लेंथ क्या होगी बच्चों, डबल होगी। क्लियर? सो पावर अपनी हो क्या होगी बच्चों, ये फोकल लेंथ डबल होगी। डबल कैसे हुई? समझो इसका मीनिंग, समझो बस, कि पहले अगर मान लो रेज यहाँ से निकल के अगर यहाँ मीट करी थी ना, तो बच्चों अब क्या होगा, अब रेज यहाँ से ऐसे आ रही है, यहाँ करके, और कहीं दूर जाके मिल रही है। ठीक है, सो पी डैश कितना होगा बच्चों, p/2, पावर का हाफ होगी। है समझ में? यस। ठीक है, चलिए क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन बच्चों? यस। चलो इसे नो एक सर। क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो क्या, क्वेश्चन इज ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 centimeter, figure A, is cut into two equal parts so as to obtain two plano convex lenses as shown in figure B. The two parts are then put in contact as shown in figure C. What is the focal length of this combination? चलो बच्चों ये क्वेश्चन ट्राई करो एक बार। सर कौन सी कॉम्बिनेशन? हाँ जी बच्चों, क्या आंसर है? सर बी वाली क्या कह रहे हो? बी वाले कॉम्बिनेशन। देखो आपकी ना आवाज साफ नहीं आ रही। देखो भाई, हमें इतना पता है अगर आपने इसको कट कर दिया ना, तो इसकी पहले फोकल लेंथ कितनी थी, इसकी इनिशियल फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस पार्ट की फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, एफ डैश ट्वाइस ऑफ एफ, कितनी होगी, 40। आया समझ में, 40। इसकी भी कितनी हो जाएगी, एफ डबल डैश 40 सेंटीमीटर। याद करो एफ इक्वलेंट कैसे निकालते थे, 1/f1 प्लस 1/f2, जो पास पास में होते थे। पुट कर दो ना वैल्यू, 1/40 प्लस 1/40 कितना आ जाएगा, सेम आ जाएगा 20। आंसर विल बी डी। ये बात बच्चों किस किस को समझ आई? यस सर। अगर सॉस फेंका, अगर काट के कर दो। क्या 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 समझ नहीं आया, क्या बोल रहे हो, एक करके बोलो बेटा। कौन बोल रहा था? आपकी आवाज एक्चुअली मिक्सअप हो गई थी। हाँ, आप आई थिंक म्यूट पे हो, जो भी अगर को बोल रहा है तो। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलो बच्चों ये क्वेश्चन ट्राई करो। क्वेश्चन इज, फोर combination of two thin lenses are given in list 1. The radius of curvature of all the curved surfaces is r.
and the refractive index of all the surface lenses is 1.5. Match lens combinations in list 1 with their focal length in list 2 and select the correct answer using the code given below the list. चलो इसको ट्राई करो एक बार. आया कुछ समझ में बच्चों? तो ये काम करना, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आप घर पे ट्राई करना, ठीक है? आराम से, इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक इज सो नेक्स्ट टॉपिक इज सिल्वर्ड लेंसेज. इसमें देखो बच्चों हमने क्या किया, हमने इसमें क्या किया, इस बार हमने बच्चों लेंसेज को हमने सिल्वर कर दिया. मतलब क्या, हमने लेंसेज को एक साइड पेंट कर दिया. एक साइड क्या किया बच्चों, हमने पेंट कर दिया. अब पेंट करने का मतलब क्या है, किस किस को ये समझ आया पेंट करने का मतलब क्या है? भाई हमने पेंट कर दिया. अब होगा क्या कि उसका कुछ पोर्शन तो एज ए लेंस काम करेगा और जो लास्ट वाला पोर्शन है वो कैसे काम करेगा बच्चों, एज ए कॉनकेव लेंस, सॉरी कॉनकेव मिरर. ओके, सो silvered convex lens acts as a concave mirror. Silvered concave lens acts as a convex mirror. ठीक है? अब देखो इसको हम कैसे मान सकते हैं, इसको हम ये कॉम्बिनेशन मान सकते हैं कि हमने क्या किया, पहले हमने उसको सिर्फ हमने कॉन्वेक्स लेंस मान लिया और मान लिया इस कॉन्वेक्स लेंस की वजह से बच्चों मान लो कोई I1 इमेज बनेगी. क्या मान लिया बच्चों हमने, कोई I1 इमेज बनेगी. ठीक है, और अब देखो क्या हुआ, अब I1 इमेज बनेगी. अब मुझे ठीक बताओ, जब देखो जब यहाँ से रिफ्लेक्शन होकर जब इधर ऐसे आ रहा होगा तो रेज आपको ऐसी दिखाई देगी, इस पर ऐसे आ रही है ना रेज. अब वो क्या होगी, वो इधर आएगी, I2 इधर आएगी, नहीं आएगी? ये बात किस किस को समझ आई? अब वो देखो बच्चों, जब वो रिफ्लेक्ट होके आ रही होगी तो वापस लेंस में एंटर कर रही होगी. देख रहा आपको, ये ऐसे आ रही होगी. फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, I3. बच्चों फाइनल इमेज कहाँ बन रही है, I3. ये बात बच्चों किस किस को समझ आई? आया समझ में? तो आप जब ध्यान से देखोगे बच्चों, तो लेंस यहाँ पे 2 बार यूज हो रहा है. समझो ना भाई, लेंस को पार करके एक इमेज बनी. कहने का मतलब क्या है, लेंस को कवर करके, लेंस को पार करके लाइट रे रिफ्लेक्ट होके फाइनली किससे रिफ्लेक्ट होंगी, मिरर से. बच्चों मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस वो लेंस के अंदर तो आ रही है. आ रहा समझ में? सो इक्विवेलेंट पावर बच्चों किसके बराबर हो जाएगी, पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर प्लस फिर से पावर ऑफ लेंस. सो बच्चों इक्विवेलेंट पावर किसके बराबर हो रही है, ट्वाइस ऑफ पावर ऑफ लेंस प्लस में पावर ऑफ मिरर. ये बात किस किस को समझ आई? यस सर. ठीक है, अब देखो फाइनली अपनी जो पावर है बच्चों, फाइनली ठीक है कैसी है, फाइनली तो मिरर एज ए मिरर काम करेगा ना. पूरा तो पार नहीं कर रहा, पूरा पार कहाँ पार हो रहा है भाई, जो रेज रिफ्लेक्ट होके लेंस में जाके रिफ्लेक्ट होके वापस सेम मीडियम में आ रही है. आ रही नहीं आ रही सेम मीडियम में, यानी कि रिफ्लेक्शन हो रही है. यानी कि हमारा जो बच्चों कॉन्वेक्स लेंस है वैसे कॉनकेव मिरर काम कर रहा है. तो बच्चों अगर मैं इसकी लिखूंगा फोकल लेंथ तो वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी ना. क्यों?
बच्चों फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की क्या होती है, नेगेटिव होती है, विच इज इक्वल टू 2/1/FL माइनस 1/F मिरर। है समझ में? सो देयरफॉर focal length of this combination it will be equal to 1/FM minus 2/FL। ये बात बच्चों किस किस को समझ आई? यस सर। आया बच्चों समझ में? हाँ जी सर। ठीक है। सिमिलरली बच्चों अगर हम बात करेंगे कॉनकेव लेंस की, कॉनकेव लेंस की, तो बच्चों उसमें भी पावर क्या आएगी, फाइनल नेगेटिव पावर आएगी। ठीक है। चलो इस पे छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बच्चों? सो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ द सरफेसेस लेंथ इज 60 सेंटीमीटर, फाइंड एफ इफेक्टिव ऑफ सिल्वर लेंस। चलो बच्चों इसको ट्राई करो, इस क्वेश्चन को। बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन दिया है। पहले बच्चों ध्यान रखना यहाँ पे, पहले आपको लेंस की फोकल लेंथ निकालो, वही फॉर्मूला यूज करके, लेंस मेकर फॉर्मूला। तो इसको क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं। देखो क्या बच्चों, पहले ना एज ए लेंस बात करो, ठीक है? लेंस प्लस में यही है ना, तो पहले हम इसकी फोकल लेंथ निकालते हैं। ठीक है, हो जाएगा 1.5 माइनस 1 डिवाइड बाय 1 इंटू 1 बाय कितना है इसका रेडियस, 60 सेंटीमीटर ना, माइनस 1 बाय माइनस 60 कितना आ गया, 0.5 इंटू कितना होगा 60 इंटू 2। सो फोकल लेंथ कितने होगी बच्चों, 60। ठीक है, और फोकल लेंथ 60 ही आई है। ठीक है, और मिरर की फोकल लेंथ कितनी बच्चों, -60। हमें निकालना क्या है, एफ इफेक्टिव निकालो। सो 1/f माइनस 2/FL तो क्या होगा, -1/60 माइनस 2/60। सो फाइनल कितना आ गया बच्चों, -3/60, यानी कि एफ इक्वल कितना आ गया, -20 सेंटीमीटर। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई? यस सर। ठीक है, वेट हमने कुछ मिस्टेक की है क्या यहाँ पे, रुको एक बार। रेडियस, हाँ बच्चों हमने छोटी सी मिस्टेक कर दी। मिस्टेक ये है कि बच्चों जो फोकल है तो मिरर है ना, वो तो रेडियस की हाफ होगी ना बच्चों, रेडियस 60 गिवन है। सो फोकल लेंथ ऑफ मिरर कितनी हो जाएगी, 60 माइनस 60/2 यानी कि -30। आया समझ में? बच्चों -30 था एक्चुअली। ठीक है, सो एफ इक्विवेलेंट विल बी कितना हो जाएगा, 1/f कर लो, हाँ 1/f कितना हो जाएगा, 60 -2 -1, वेट या 2 है सॉरी। सो एफ इक्विवेलेंट विल बी -15 सेंटीमीटर। आया समझ में? सिमिलरली आप अगले का निकाल लो। इसमें क्या है, सेम बिल्कुल वैसा ही है, इसका भी चलो कर देता हूँ मैं, सेम वैसा ही है। पहले लेंस का निकालो, कितना आएगा 1.5 माइनस 1 इंटू में इसका रेडियस कितना है, ये -1/60 हो जाएगा, -1/20। आया समझ में? 0.5 कितना एलसीएम, 60 -1 -3 कितना हो जाएगा, -15 -1/15 हो जाएगा। सो एफ लेंथ विल बी -30 और एफ मेरा कितना हो जाएगा, -10। फिर अब निकाल लेगा, अब तो निकाल लोगे, निकालो बच्चों ये। यस ठीक है, तो मेरे का कितना होगा, -10 हो गया,
और हमारा उसका कितना आ गया बच्चों? चलो अब देख लें, यहाँ पे कुछ साइन वाइन का हमने कोई मिस्टेक ना कर दिया बस, ठीक है। मेरे का -10 आ गया और -1.5 अरे यहाँ पे माइनस आएगा ना, -20 है ना ये, सॉरी कितना आ गया फाइनली? ये 60 आ जाएगा, कितना? ये आएगा +60, ठीक है। अब आप देख लेना, इसको सोल्व करना, ठीक है। सो आई थिंक बच्चों इट्स इनफ फॉर टुडे सेशन। सो बाकी क्वेश्चन है, या आपके होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई कर लेना, ठीक है। चलिए बच्चों, फिर बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नो सर। आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी, आपका रिवीजन अच्छे से हो रहा होगा, यस ठीक है। सर। चलिए बच्चों, सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास। ऐसे आप क्लास में आते रहो, अच्छी चीज सीखते रहो और 100%